हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस, मेरा नाम है अमित महिला और आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम लेके आया हूं। तो जैसा कि आप लोग जो थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके होंगे कि ये अपने पास में दो नंबर्स जो गिवन है e रेज टू पावर पाई एंड पाई रेज टू पावर ई। अब इन दोनों में से अपने को बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो बड़ा होगा और कौन सा नंबर छोटा होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां पे देखो दोनों नंबर में थोड़ी सी सिमिलरिटी जो है वो ऑब्जर्व करो। अभी के लिए अपने पास में दोनों नंबर्स में कोई भी सिमिलरिटी जो वो नजर नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखो हम एक काम करते हैं, ई रेज टू पावर यहां पे लिखा हुआ था पाई और ये बच्चों एक नंबर लिखा हुआ था पाई रेज टू पावर ई। अब जब भी अगर दो टर्म्स में या दो फंक्शंस में अगर हम कंपेयर करते हैं तो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी अपने को बच्चों यहां पे देखनी पड़ेगी। तो देखो यहां पे इन दोनों में को सिमिलर बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, दोनों की पावर जो है वो सपोज बच्चों हमने ले ली 1 अपॉन ई पाई, यहां पे भी ले ली 1 अपॉन ई पाई। तो अगर दोनों की पावर 1 अपॉन ई पाई लिया तो ये नंबर देखो क्या बना, ई रेज टू पावर 1 अपॉन ई। ये नंबर बना अपने पास में पाई रेज टू पावर 1 अपॉन पाई। अब देखो थोड़ा सा सिमिलर सा टाइप्स का एक फंक्शन बनता हुआ दिख रहा होगा x रेज टू पावर 1 अपॉन x, जहां पे x की वैल्यू बच्चों एक बार a डाली गई है और दूसरी जगह अपने पास में पाई डाली गई। अब देखो यहां से क्या होगा कि इन दोनों नंबर्स में से जो भी नंबर बड़ा होगा वही सेम रिजल्ट जो इसके लिए आएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो कोई भी दो नंबर अगर तुम लो, जैसे एक 6 लिया हमने, दूसरा कुछ भी एक 2 लिया, यहां पे क्लियरली पता है कि 6 इज ग्रेटर देन 2 है। तो अब बच्चों इन दोनों नंबर की पावर जो अगर तुम कुछ भी कोई भी अगर सेम पावर लेते हो तो इनके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पावर के बाद में भी अपने पास में जो नंबर इनइक्वालिटी का साइन जो वो चेंज रहने वाला है। क्लियर? अब इन दोनों नंबर में से अपने को कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो क्लियरली दिख रहा होगा कि एक फंक्शन बच्चों हम यहां से लेट कर सकते हैं, लेट f of x is equals to x raised to power 1 upon x। अब देखो x की जगह एक बार e पुट किया गया, एक बार पाई पुट किया गया। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो फंक्शन लिखा हुआ x रेज टू पावर 1 अपॉन x, इसका नेचर कैसा है। फंक्शन के नेचर का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन जो वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। एक फंक्शन के बिहेवियर को देख के हम बता पाएंगे कि कौन सा नंबर पुट करने पे अपने पास में वैल्यू जो बड़ी आएगी। क्लियर? अब फंक्शन के बिहेवियर के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, उसका नेचर पता करना, तो उसका डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो सपोज इसको बच्चों हमने एक बार के लिए कुछ y कह दिया, अब नेचर का पता करने के लिए डेरिवेटिव इसका फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए देखो हमने क्या किया, दोनों साइड सबसे पहले बच्चों लॉग ले लो। तो ये क्या आया, ln y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x ln x। अब दोनों साइड क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो ये देखना जरा 1 अपॉन y dy ओवर dx प्लस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो बच्चों माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक बार 1 अपॉन एक्स को कांस्टेंट रख के ln x को डिफरेंशिएट कर दो तो ये कितना आ रहा है अपने पास में 1 अपॉन एक्स। क्लियर इतना पार्ट? चलिए तो देखो यहां से dy बाई dx जो वो कितना आ रहा है, dy बाई dx इज इक्वल्स टू y से बच्चों यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y यहां पे देखो क्या हो रहा है, दोनों जगह से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और ln x जो वो यहां पे क्या है, कांस्टेंट। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर बाहर लेंगे बच्चों तो यहां पे क्या बनेगा, 1 माइनस ln x। क्लियर? अब देखो y जो था वो क्या है अपने पास, x रेज टू पावर 1 अपॉन x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 1 माइनस ln x। अब बच्चों क्लियरली पता है कि ये अपने पास में कैसा फंक्शन होता है, ये हमेशा एक पॉजिटिव फंक्शन है, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सिमिलर वे में एक्स स्क्वायर जो वो भी हमेशा कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब कि ये फंक्शन जो dy बाई dx है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये बच्चों पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करेगा, 1 माइनस ln x पे। और ln x देखो 1 माइनस ln x अपना साइन कहां पे चेंज करेगा, x इज इक्वल टू e पे। ये यहां पे अपने पास हो गया x इज इक्वल टू e। तो जब भी बच्चों x अपने पास में 0 टू e, क्लियरली दिख रहा है कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये यहां पे अपने पास में 0 आ गया। तो जब x की वैल्यू 0 टू e लोगे वहां पे ln x जो वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा यानी नेगेटिव। और जब x की वैल्यू e से ग्रेटर लोगे तब अपने पास में ln x क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा तो बेटा ये बनेगा पॉजिटिव। अब देखो ये अपने पास में f डैश x के साइन आ चुके हैं। देखना x बिलोंग्स टू 0 टू e, यहां पे बच्चों f डैश x जो वो कैसा है, f डैश x अपने पास में कैसा आएगा, पॉजिटिव। f डैश x पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x जो वो कैसा फंक्शन है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर? उसके बाद में x बिलोंग्स टू e टू इनफाइनाइट, इसमें बच्चों इसका डेरिवेटिव जो f डैश x
वो कैसा आएगा, सॉरी यहां पे देखो ये अपने पास में साइन ये पॉजिटिव होगा और ये वाला साइन जो कैसा नेगेटिव। x की वैल्यू जब ग्रेटर देन e होगी तो वहां पे ये नंबर कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। चलिए तो इस केस में अपने पास में f' नेगेटिव आ गया, यानी f ऑफ x जो कैसा होगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर, इसका मतलब कि फंक्शन बच्चों ऐसा कुछ जा रहा है, ये जो x रेज़ टू पावर 1 अपॉन x है ये क्या होगा, e तक कहीं पे इंक्रीज करेगा और e के बाद में वापस से डिक्रीज करेगा। अब अपने पास में जिन नंबर्स को अपने को कंपेयर करना, वो नंबर्स क्या थे, एक नंबर e था और दूसरा नंबर पाई, तो वो दोनों किस इंटरवल में लाई कर रहे हैं, इस इंटरवल में। x इज इक्वल टू e पर अपने पास इस फंक्शन x रेज़ टू पावर 1 अपॉन x की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे बच्चों आगे जाते जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है, यहां पे देखो इस वाले इंटरवल में आ रहा है, तो फंक्शन था x रेज़ टू पावर 1 अपॉन x, इसमें बच्चों e डाला तो e रेज़ टू पावर 1 अपॉन e, पाई डाला तो पाई रेज़ टू पावर 1 अपॉन पाई। और ये इस इंटरवल में फंक्शन जैसे वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये इसका मतलब ये नंबर बच्चा अपने पास में बड़ा होगा, e रेज़ टू पावर 1 अपॉन e इज ग्रेटर देन पाई रेज़ टू पावर 1 अपॉन p, 1 अपॉन पाई। ये रिजल्ट आ गया अपने पास में फाइनली, e रेज़ टू पावर 1 अपॉन e इज ग्रेटर देन पाई रेज़ टू पावर 1 अपॉन पाई। अब जैसा कि मैंने यहां पे बताया था कि इन दो नंबर में अगर ऐसा हो रहा है तो अब इनकी पावर अगर तुम कुछ भी लोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो चलो बच्चों यहां पे पावर फिर से e पाई ले लो, तो e रेज़ टू पावर 1 अपॉन e होल पावर पाई e इज ग्रेटर देन पाई रेज़ टू पावर 1 अपॉन पाई होल पावर e पाई। इनको बच्चों अब देखो अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ रहा है, e से e कैंसिल आउट, तो e रेज़ टू पावर पाई इज ग्रेटर देन पाई रेज़ टू पावर p। और ये देखो बच्चों अपने पास में दोनों नंबर्स में से चेक करना था कि कौन सा नंबर जो वो ग्रेटर है। क्लियर बच्चों, तो ये देखो अपने पास में इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, पहले अपने को एक जनरल फंक्शन लेट करना होता है जिस फंक्शन को ये दोनों नंबर जो वो क्या करें, वेरीफाई करें। उसके बाद में फंक्शन का नेचर पता करो कि फंक्शन किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। क्लियर गाइस, तो आई होप कि अब तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है और उसका रीजन क्या है। क्लियर बच्चों, तो ये छोटा सा वीडियो अगर तुम्हें पसंद आया तो बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक करना है और कमेंट करके और भी आगे तुम बता सकते हो ऐसे नंबर्स, कौन से नंबर्स अपने को लेने चाहिए जिसमें तुम कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलर। क्लियर गाइस, चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में।